स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। ज्योतिष में जिस प्रकार 9 ग्रह होते हैं वैसे ही अंक शास्त्र में 9 अंक होते हैं, 1 से लेकर 9 तक, और हर एक अंक हर एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। इन अंकों के शेप को, आकार को यदि हमने ध्यान से देखा तो उस आकार से ही उस अंक के बारे में बहुत कुछ हम जान सकते हैं। यानी कि अंक की आकृति ही उसकी प्रकृति के बारे में भी बताती है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अंक 1 को हम लोग देखते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमें नजर आती है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नजर आता है। तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि एक राजा के तरह एक आदमी जो कि बहुत ही प्राइड से खड़ा है, वो ये कह रहा है कि मेरा हुक्म ही है शासन। यानी कि राजा की तरफ उसका नेचर है, उसमें कॉन्फिडेंस है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है, धैर्य है, प्रजा के बारे में वो सोचता है, प्रजा के हित चाहता है और अहंकार भी उसमें है। ये एक अंक के शेप को देख के हमें पता चलता है। अंक 2 के बारे में बात करें तो हमें एक दुल्हन नजर आती है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही गुड लुकिंग है। अच्छे अच्छे अलंकार उसने धारण किए हैं, अच्छे अच्छे कपड़े उसने परिधान किए हैं और उसकी इस क्वालिटी के वजह से हर कोई उसके तरफ आकर्षित होता है। उसकी एक झलक पाने के लिए लोग बहुत ही आतुर है। ये हमें अंक 2 का शेप बताता है। अंक 3 को यदि हम ध्यान से देखेंगे तो हमें एक धनुष्य का शेप नजर आता है कि जिस प्रकार अंक 3 ये बृहस्पति का है जो कि एक गुरु है। तो जिस प्रकार उस धनुष्य का काम होता है कि उस बाण को सही दिशा दिखाना, वही एक गुरु का भी कार्य होता है कि अपने शिष्य को सही दिशा दिखाना, उसका मार्गदर्शन करना, उसको ज्ञान देना और उसके जीवन को एक नई और सही दिशा देना, ये एक गुरु का काम होता है। तो 3 अंक से हमें धनुष्य का शेप नजर आता है। 4 अंक को यदि हम लोग ध्यान से देखें तो एक आदमी आराम कुर्सी में बैठा हुआ हमें नजर आता है। हम आगे के बाहर से देखेंगे तो ऐसे लगता है ये बहुत ही शांत आदमी है, पर वो उसके दिमाग लड़ा रहा है, वो बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत कुछ अलग करना चाहता है, भविष्य के बारे में कुछ सोच रहा है, कुछ बहुत ही बड़े उसके सपने हैं, बहुत ही बड़े प्लान्स बना रहा है, बहुत ही बड़ी योजनाएं उसके मन में चल रही है। ऐसे अंक 4 हमें दर्शाता है। अंक 5 को यदि हम लोग ध्यान से देखेंगे तो एक नौजवान हमें नजर आता है, बाइक में बैठा है, बहुत ही दिखने में भी अच्छा है, बातें भी बहुत अच्छी करता है, जिसके पास हर सुख सुविधाएं है, पैसों की कोई कमी नहीं है और ज्ञानी भी वो है। और उसकी इस सब क्वालिटीज़ के वजह से लड़कियां भी उसकी तरफ आकर्षित हो रही है। तो एक बहुत ही अच्छे से बाइक पे बैठा हुआ नौजवान हमें अंक 5 के शेप से नजर आता है। अंक 6 की तरफ बढ़ते हैं तो अंक 6 ये हम सब जानते हैं शुक्र ग्रह का अंक है जो कि बहुत ही कंफर्ट को दर्शाता है, हमारी इस लाइफ को एंजॉय करने की जो प्रवृत्ति है उसको दर्शाता है। तो अंक 6 के शेप से हमें ऐसा लगता है कि एक आदमी है जिसका पेट निकल चुका है। अभी उसका पेट क्यों निकला है तो ये बहुत ही इसके पास सब है, पैसा है, गाड़ी है, हर सुख सुविधाएं है, ऐशो आराम की जिंदगी है, नौकर चाकर है, ज़्यादा कुछ काम करना नहीं पड़ता, ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती, खाने के लिए अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ है, व्यंजन है और जिसके कारण उसका पेट आगे आया है। तो ये हमें अंक 6 से नज़र आता है। और इसके साथ साथ अंक 6 से ये भी नज़र आता है कि जैसे कि एक कोई प्रेग्नेंट महिला है और वो पूरे अपनी घर परिवार की जिम्मेदारियां उसके कंधों पे है, अपने बच्चों की परवरिश कर रही है, उनको मार्गदर्शन कर रही है, उनको ज्ञान दे रही है। तो ये भी हम अंक 6 के शेप से हमें नजर आता है। अंक 7 को हम लोग देखेंगे तो अंक 7 ये केतु ग्रह का है जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल ग्रह है। तो ऐसा प्रतीत होता है जब हम अंक 7 को गौर से देखते हैं तो ऐसे लगता है मानो एक आदमी है वो और उसके हाथ में एक दिया है। इस अंधकार रूपी जीवन में फंसे हुए सभी लोगों को वो रास्ता दिखा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो बोलते हैं ना कि हैप्पीनेस इज नॉट आउटसाइड, इट इज इनसाइड। यानी कि ऐसा भी लगता है कि वो आदमी
अंदर देख रहा है, यानी कि अपने अंदर देख रहा है कि तुम अपने आप को पहचानो, जो सही खुशियाँ है वो तुम्हारे अंदर ही है। ये हमें अंक 7 के शेड से नजर आता है। अंक 8 को यदि हम लोग देखोगे तो हमें एक बैलेंस नजर आता है, एक तराजू नजर आता है जो कि न्याय देने का कार्य कर रहा है। और शनि ग्रह जो कि 8 अंक को रूल करते हैं, उनका कार्य भी यही है कि हमें कर्म के अनुसार हमें न्याय प्रदान करना। तो अंक 8 को हम तराजू से जोड़ के देखते हैं। और अंक 8 को जब लोग हम लिखते हैं तब जिस जगह से हम लोग स्टार्ट करते हैं, घुमा फिरा के हम उसी जगह पे वापस आते हैं। तो ये भी दर्शाता है कि ये जीवन रूपी जो मार्ग है ये आसान नहीं है, इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स से आपको गुजरना पड़ेगा। पर आप यदि इन चीज़ों को पार कर लोगे तो आप बहुत ही समझदार बन चुके होंगे, बहुत ही ज्ञानी बन चुके होंगे। तो शनि ग्रह हमें जो अनुभव आते हैं जीवन में, उससे जो ज्ञान मिलता है उसको भी दर्शाता है, मैच्योरिटी को दर्शाता है। तो अंक 8 के शेप से हमें ये नजर आता है। अंक 9 को यदि हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमें जैसे कि हनुमान जी नजर आते हैं, जो ऐसे हाथ जोड़ के प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित है। तो ये समर्पण को दर्शाते हैं। और मंगल ग्रह को सेनापति कहा गया है। तो सेनापति से भी हम लोग इससे जोड़ के देख सकते हैं कि एक सेनापति जिसके लिए राजा का हुक्म ही सब कुछ है और वो पूरी तरह से राजा से डिवोटेड है, राजा के एक हुक्म से पूरे बड़े से बड़े युद्ध लड़ने का सामर्थ्य वो रखता है, जिसके पास सब है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है, विल पावर है, कमांडिंग उसका नेचर है, और सबसे बड़ा ऊर्जा उसके पास है, क्योंकि मंगल ग्रह ऊर्जा को भी दर्शाता है। तो इस प्रकार हर एक अंक के सिर्फ आकृति को यदि हम लोग ध्यान से देखा तो उसके प्रकृति के बारे में बहुत कुछ हमें पता चलता है। तो आने वाले वीडियो में भी अंकों को इसी तरीके से हम लोग समझते रहेंगे और अंक के माध्यम से ग्रहों को भी समझते रहेंगे। सो स्टे ट्यून विद द एस्ट्रोलॉजिकल इंक्वायरी। मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते।